हेलो बच्चों, आज के वीडियो में करने वाले हैं कक्षा 9वीं पूरक परीक्षा 2024-25 विषय समाज विज्ञान यानी सोशल साइंस का असली प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं, जो कि आपका 17 अप्रैल को होने वाला है। सो बच्चों, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। यदि आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच कर दिया, 100% गारंटी है कि आपके 75 में 75 नंबर आने वाले हैं। आपका एक भी नंबर कहीं पास से कटने वाला नहीं है। चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले आप देख सकते हैं पेपर का फ्रंट पेज कुछ इस टाइप का होने वाला है। एंड जो इसके क्वेश्चन है बच्चों अगले पेज से दिए गए हैं। यहाँ पे हमारे सामने सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1 है, सही विकल्प का चयन करके लिखिए। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द त्रिपुरा। प्रश्न 2 है, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब चिल्का झील। तीसरा प्रश्न है, भारतीय वन अधिनियम कब लागू किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब 1868। चौथा प्रश्न है, भारत का संविधान कब बना था? इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर ब 26 नवंबर 1949। पांचवा प्रश्न है, भारत के नागरिक को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द 6। छठवां क्वेश्चन है, पालमपुर की मुख्य क्रिया क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ खेती। तो बच्चों यहाँ पे पहला प्रश्न अपना कंप्लीट हो चुका है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 2 है, यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, एक स्थलीय भाग जो तीन ओर से घिरा हो प्रायद्वीप कहलाता है। दूसरा प्रश्न है, भारत में सबसे पहले जनगणना 1872 में की गई थी। तीसरा प्रश्न है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट की रचना जक्कुयस ने की थी। चौथा है, राइका समुदाय के लोग समूह में रहते थे। पांचवा क्वेश्चन है, भारत में संसद के 2 सदन होते हैं। छठवां क्वेश्चन है, भारत के नगरीय क्षेत्रों में अधिकांशतः आवासीय बेरोजगारी है। तो बच्चों यहाँ पे दूसरा प्रश्न भी अपना कंप्लीट हो चुका है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 3 है, सत्य और असत्य लिखिए। पहला क्वेश्चन है, भारत के उत्तर में स्थित पड़ोसी देश चीन, नेपाल और भूटान है, तो ये हो जाएगा सत्य। दूसरा प्रश्न है, मार्शियन राम विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र नहीं है, तो ये हो जाएगा सत्य। तीसरा प्रश्न, 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, ये भी हो जाएगा सत्य। चौथा प्रश्न है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र नहीं है, तो इसको भी करना है सत्य। पांचवा प्रश्न है, रंग भेद नस्ली भेदभाव पर आधारित अव्यवस्था का नाम है, तो ये हो जाएगा असत्य। और छठवां क्वेश्चन है, प्रत्येक मानव एक कीमती राष्ट्रीय संसाधन है, तो ये भी हो जाएगा असत्य। तो बच्चों इसमें 1 से 4 तक हो जाएंगे सत्य और पांचवा छठवां हो जाएगा असत्य। अगला प्रश्न देखिए डियर, अगले पेज पर दिया गया प्रश्न 4 है, सही जोड़ी बनाइए। एक साइड है आ, दूसरे साइड है बा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है, इसका आंसर हो जाएगा अमरकंटक। दूसरा है, भारत में जीवमंडल निश्चय की संख्या है 18 है। तीसरा प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1914 में। चौथा है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, तो इसका आंसर हो जाएगा 25 जनवरी को मनाते हैं। पांचवा प्रश्न है, संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता, तो स्वतंत्रता का अधिकार है। छठवां क्वेश्चन है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना का आरंभ, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 1999 में प्रारंभ हुआ था। तो यहाँ पे अपना चौथा प्रश्न भी कंप्लीट हो चुका है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 5 है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा एवं तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा कौन सा है? दूसरा प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति कब आरंभ हुई थी? इसका आंसर करना 5 मई 1789। तीसरा प्रश्न है, वर्षा की संधि किस सन में आयोजित हुई थी? तो इसका आंसर करना है 28 जून 1919 में। चौथा प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद का विरोध किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। पांचवा प्रश्न है, भारतीय सेनाओं का मुख्य कमांडर कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। छठवां क्वेश्चन है, भारत में राशन कार्ड कितने प्रकार के हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 4 प्रकार के हैं। तो यहाँ पे अपना 5वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, 6वां क्वेश्चन अगले पेज पर दिया गया है। यहाँ पे हमारे सामने प्रश्न 6 है, भारत के 3 और विस्तृत जल राशियों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर बच्चों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमारे सामने है। सबसे पहले आपको लिखना है उत्तर क्रमांक 6। इसका आंसर हो जाएगा, भारत के तीनों और विस्तृत जल राशियों के नाम है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर है। तो हो जाएगा बच्चों 6वें का आंसर। अगला प्रश्न 7 देखिए, मानसूनी वर्षा की विशेषताएं लिखिए कोई दो। तो इसका आंसर लिखना है यहाँ पे, पहली विशेषता हो जाएगी मानसूनी वर्षा कृषि के लिए बहुत अधिक अहम है। दूसरा पॉइंट हो जाएगा, मानसूनी वर्षा अनिश्चित होती है। 8वां प्रश्न है, सदाबहार वन और पर्णपाती वनों में अंतर लिखिए। या फिर आप इसका अथवा कर सकते हैं, नीम और तुलसी के एक एक औषधि उपयोग लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, नीम शरीर की गंदगी को साफ करता है और तुलसी लीवर को मजबूत बनाती है। तो हो जाएगा 8वां का अथवा। अगला प्रश्न 9 है, मैंग्रोव वन की 2 विशेषताएं लिखिए। इसका आंसर यहाँ पे देखिए बच्चों, पहली विशेषता हो जाएगी, मैंग्रोव वनों में कई तरह के पेड़ पौधे और झाड़ियाँ होती हैं। दूसरा पॉइंट लिखना है, मैंग्रोव वनों में कई तरह के जीव जंतु रहते हैं। ये हो जाएगा 9वें का आंसर। अगला प्रश्न 10वां देखिए, जैकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा, जैकोबिन क्लब के सदस्य मुख्यतः छोटे दुकानदार तथा कारीगर जैसे जूता चप्पल बनाने वाले और नौकर व दिहाड़ी मजदूर आदि थे, जो समाज के कम श्रमबद्ध हिस्से में आते थे। तो ये हो जाएगा 10वें का आंसर। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 11 अगले पेज पर दिया गया है। यहाँ पे हमारे सामने प्रश्न 11 है, खूनी रविवार की घटना क्या थी?
तो इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देखिए सबसे पहले लिखना है उत्तर क्रमांक 11। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में 22 जनवरी 1905 को हुई थी। इस दिन जार की सेना ने शांतिपूर्ण मजदूरों और उनके परिवारों के जुलूस पर गोलियां चलाई थी। प्रश्न 12 है, युद्ध से जंगल क्यों प्रभावित होते हैं? तो इसका आंसर लिखना, युद्ध के समय जंगलों में आग लग सकती है जिससे वनस्पति और जीव जंतु नष्ट हो जाते हैं। प्रश्न 13 है, वयस्क मताधिकार क्या है? इसका आंसर लिखना है, सभी नागरिकों जो 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के हैं उनकी जाति या शिक्षा, धर्म, प्रजाति आदि परिस्थितियों के बावजूद वोट देने का अधिकार प्राप्त है, इसे वयस्क मताधिकार कहते हैं। तो ये हो जाएगा उत्तर क्रमांक 13। अगला प्रश्न देखिए डियर, प्रश्न 14 है, पंथ निरपेक्ष संविधान क्या है? इसका आंसर देखिए, प्रश्न 14 का आंसर, भारत सरकार धर्म के मामले में तटस्थ रहेगी और सभी धर्मों के प्रति निष्पक्षता का भाव रखेगी, यही पंथ निरपेक्षता है। अगला प्रश्न 15 है, गठबंधन सरकार किसे कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा, जब एक से ज़्यादा राजनीतिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं तो उसे गठबंधन सरकार कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 16 है, अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर लिखना है, अर्थव्यवस्था का तृतीयक क्षेत्र सेवाओं का उत्पादन करने वाला क्षेत्र है, इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सेवाएं शामिल होती हैं। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न 17 अगले पेज पर दिया गया है। यहाँ पे हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 17 है, मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की भूमिका क्या है? इसका आंसर यहाँ पे देखिए, मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की अहम भूमिका होती है। यह न केवल व्यक्तियों की शारीरिक भलाई को दर्शाता है बल्कि समाज में पूरी तरह से भाग लेने की क्षमता को भी दर्शाता है। तो यह हो जाएगा उत्तर क्रमांक 17 का आंसर। अगला प्रश्न 18 देखिए, रेशम मार्ग पर टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, इसका आंसर है, रेशम मार्ग से बड़े पैमाने पर चीन के रेशम यूरोप, अफ्रीका एवं एशियाई देशों में भेजे जाते थे, इसलिए इस मार्ग को रेशम मार्ग या सिल्क जूट कहा जाता था। इसके बाद आपको करना है, रेशम मार्ग के जरिए रेशम, चाय, भारतीय मसाले, कपड़े, कीमती पत्थर, सोना, चांदी, शराब आदि का व्यापार होता था। रेशम मार्ग द्वारा संस्कृत, भाषा और विचारों का भी आदान प्रदान होता था। रेशम मार्ग एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक व्यापार था। मार्को पोलो ने रेशम मार्ग से यात्रा करके चीन पहुंचे थे और वहां की सभ्यता को देखे थे। तो हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 18 का आंसर। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए डियर, प्रश्न क्रमांक 19 है, औपनिवेशिक सरकार ने बेकार पड़ी भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए क्या योजना बताई थी? इसका आंसर लिखना हमें, ऐसी जमीन जिसमें ना तो कोई लगान मिलता था और ना ही उत्पादन होता था, को अंग्रेजों ने बेकार माना था, उसे कुछ खास लोगों को दी गई थी और कृषि कार्य हेतु उन्हें प्रोत्साहित किया गया था। कुछ लोगों को गांव का मुखिया बना दिया गया था ताकि वे उस जमीन पर खेती कार्य को ठीक ढंग से करवाएं। यह जमीन चरवाहों की थी जिनका चरवाहे नियमित रूप से इस्तेमाल किया करते थे। तो हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 19 का आंसर। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 20 है, भारत के राष्ट्रपति की कौन कौन सी शक्तियाँ हैं, या फिर आप इसका अथवा कर सकते हैं, प्रधानमंत्री पद के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? उत्तर क्रमांक 20 का अथवा है हमारे सामने, प्रधानमंत्री पद के लिए योग्यताएं। पहली योग्यता होनी चाहिए कि वह भारत का नागरिक हो। दूसरा पॉइंट हो जाएगा, वह कम से कम 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। तीसरा पॉइंट है, वह लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। चौथा हो जाएगा, वह किसी सरकारी लाभ के पद पर ना हो। तो हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 20 का अथवा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए डियर, प्रश्न क्रमांक 21 हमारे सामने अगले पेज पर दिया गया है। भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। पहला है मालवा का पठार, दूसरा है लक्षद्वीप, तीसरा है चिल्का झील, चौथा है कंचनजंगा। प्रश्न 22 देखिए, भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए गए हैं, किन्हीं चार को समझाइए। ये देखिए बच्चों उत्तर क्रमांक 22 का आंसर सबसे पहला हो जाएगा समानता का अधिकार। इस अधिकार के द्वारा प्रत्येक नागरिक को कानून के समक्ष समानता है तथा भेदभाव, अस्पृश्यता और उपाधियों का अंत कर दिया गया है। सरकारी नौकरियों में बिना धर्म, जाति, लिंग आदि का भेदभाव किए समानता है। दूसरा पॉइंट लिखना है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत नागरिकों को भाषण देने तथा विचार प्रकट करने, देश में किसी भी स्थान पर घूमने फिरने आदि की स्वतंत्रता दी गई है। तीसरा पॉइंट लिखना बच्चों, इसके अंतर्गत हमें शोषण के विरुद्ध अधिकार। इस अधिकार के अनुसार मानव के क्रय विक्रय, किसी से बेचकर तथा 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को कारखानों, खानों या किसी खतरनाक धंधे पर लगाने पर रोक लगा दी गई है। चौथा लिख देना हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। किसी व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, उसका पालन करने और उसका प्रचार करने की आज़ादी देता है। यह एक मौलिक मानव अधिकार है। तो यहाँ पे उत्तर क्रमांक 22 भी अपना कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, लास्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में निर्धनता के क्या कारण है, समझाइए। इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देखिए, सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या। इस समय जनसंख्या की दृष्टि से भारत का पहला स्थान है। बढ़ती हुई जनसंख्या का अर्थ है वह वस्तु की मांग में अपार वृद्धि होना। दूसरा पॉइंट लिखना है पूंजी निर्माण का अभाव। पूंजी निर्माण आर्थिक विकास की आधारशिला है, परंतु पूंजी निर्माण की दर भारत में अपेक्षाकृत बहुत कम है। तीसरा पॉइंट हो जाएगा बेरोजगारी। निर्धनता का एक प्रमुख कारण बेरोजगारी है। देश में बेरोजगारी की समस्या एक व्यापक और भीषण है। बेरोजगारों की संख्या निरंतर बढ़ रही है, जो निर्धनता के लिए एक उत्तरदायी कारण है। चौथा पॉइंट लिख देना हमें कीमत स्तर में वृद्धि। इसके परिणाम स्वरूप मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाने से वास्तविक आय कम हो जाती है। यही कारण है कि जनसंख्या वृद्धि की दर कीमत स्तर में वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पे अपना लास्ट क्वेश्चन 23 भी कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।